बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने वाले भाई खरीद के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। तो आज को आप शुरू करते हैं। तो भाई तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से आज जुम्मा का दिन था, तो मैंने जुम्मा की नमाज़ भी पढ़ ली है। और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और आज की वीडियो कुछ इस तरह की है कि पिछले दिन भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया था, लेकिन मज़ीद भी आज आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हमारे यहाँ 2 दिनों के बाद मेहमान आने वाले हैं और उनके आने से पहले भी कुछ तैयारियां करनी है। वही तैयारियां आज हम कर रहे हैं और मैंने कहा कि मैं वो तैयारी भी कर लेता हूँ, अपने घर के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो तैयारी में क्या क्या चीज़ तैयार करनी है। सबसे पहले तो एक तो गुड़ का आर्डर हम दे चुके हैं, क्योंकि 18 तारीख को जिससे हमने गुड़ बनवाना है ना, उसने कहा कि आपने आ जाना है। और हमारे यहाँ पे माशाल्लाह फ्रेश गन्ने खड़े हैं, तो वहाँ से फ्रेश गन्ने भी तोड़ेंगे। जो सही होंगे, जो गन्ने ख़राब होंगे वो नहीं डालेंगे, तो उनका रस निकाल के हम गुड़ तैयार करेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भी हमने उसमें डालने हैं, तो वो भी कल ले लेंगे इंशाल्लाह। कल 17 तारीख है। उसके बाद मक्की का आटा तैयार करना, मक्की भी मैंने ले ली है और घर साफ़ हुई पड़ी है, उसकी पिसाई करनी है। और उसके बाद भाई गंदलों का साग तैयार करना है, क्योंकि आजकल गर्मी शुरू होने जा रही हैं। जो गंदलें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। तो भाई हमको कहीं से गंदलें मिली हैं और हम उसका साग भी तैयार कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये सारे काम भी कर लेते हैं और आपके साथ भी कोई काम करते हैं। मुबशर भी खड़ा है, क्योंकि मुबशर भी काले से आ चुका है। हाँ जी, काले से आ चुके हो। हाँ जी, अच्छा, मैं पहले, हाँ वालेकुम सलाम। तो मैं पहले भी बता रहा हूँ कि एक तो मक्की का आटा तैयार करना, दूसरी बात यह है कि हमने गंदलों का साग तैयार करना है। क्योंकि कल गंदले ना हम उधर से तोड़ के लाए थे, क्योंकि गंदले जो है आजकल ख़त्म हो चुके हैं, गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, गंदले भी ऐसा ख़त्म हो चुकी हैं। तो भाई हमें भाई कहीं से मिल गई हैं, तो उसका साग भी तैयार करना है। यही साग तैयार करना है, ये भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि साग जो है हो सकता है कि फिर आने वाली सर्दी में तैयार करें, क्योंकि अब गंदले नहीं मिलनी। तो दूसरी बात ये कि मक्की जो है ना वो साफ़ हुई पड़ी, देसी मक्की में लेके आया था कल, तो उसका आटा पीसना है। तो इधर चक्की पे ले आओ, क्योंकि चक्की तो अपनी है, उसकी पिसाई भी कर लेते हैं और गंदलों का साग भी तैयार कर लो। और इधर है ये मकई जो है ना मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुकी है। इस तरह देखो ना, सारी मिट्टी वगैरह अलग हो गई है। तो अब इस मकई के आटे की पिसाई जो हो सकती है, तब इसको चक्की पे ले जाते हैं और इसकी करते हैं पिसाई। मकई का आटा जो तैयार करते हैं। तो अभी इधर आ गए, इधर चालू है। तो ये मकई जो है ना, इसकी पिसाई के बस 2-3 मिनट में इसकी पिसाई जो है ना वो हो जाती है। मकई इसकी पिसाई करती है। मक्की के आटे की तो चक्की पे पिसाई हो रही है, वो भी हो जाती है। हम आपको आटा भी दिखाएंगे कि मक्की के आटे का कलर किस तरह का होता है। लेकिन इधर आप देखेंगे कि साग वाली गंदलें आई पड़ी हैं, बिल्कुल फ्रेश और हम ताज़ा तोड़ के लाए थे। ये गंदलें हैं और इधर सब्ज़ मिर्चें पड़ी हैं और मेथी और पालक जो है वो हमने खुद बीजी हुई है। वहाँ से मेथी और पालक जो है वो काट के ले आते हैं और फिर इसमें डालेंगे और साग तैयार करेंगे। टाइम को वेस्ट किए बगैर सबसे पहले तो भाई मेथी और पालक काट के ले आते हैं। आपने खेतों से ताज़ा काट के ले आते हैं। सब्जी हमारी साइड आ चुके हैं और इधर पालक खड़ी है, यहाँ से कुछ पालक काट लेते हैं। और इधर मेथी खड़ी है, वहाँ से मेथी काटेंगे। माशाल्लाह पालक तो मैंने काट ली है और ये है जी मेथी। माशाल्लाह क्या ही कहना, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो यहाँ से कुछ मेथी काटनी है। ये मेथी भी मैंने काट ली है और पालक भी काट ली है, तो अभी ले जाते हैं घर। मेथी और पालक तो हम उधर से काट के ले आए हैं और गंदले भी पहले आपने देखनी है, सब्ज़ मिर्ची भी देख रहे हैं। अच्छा, आज के भाई साग में हम एक एक्स्ट्रा चीज़ डालने जा रहे हैं। वो कौन सी चीज़ है? बाथू। इधर पड़ा है जी बाथू, जिसे हम जसाग भी कहते हैं और पंजाबी में हम इसे बाथू कहते हैं। अगर बाथू को साग में डाला जाए ना, तो साग जो है वो ज़बरदस्त बनता है, इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और मज़ेदार बनता है। तो आज हम ये एक एक्स्ट्रा चीज़ डालने जा रहे हैं। हाँ, ये देखना इस तरह का होता है जो साग, ये भी साग में डाला जाता है। इससे साग का टेस्ट बढ़ जाता है, माशाल्लाह सेहत भी बढ़ जाता है। पहले ना जब हमारी नानी अम्मा और दादी जो थी ना, वो इस तरह का जो बाथू है ना वो साग में डालते थे, लेकिन हमने भी कभी बाथू फिर डाला नहीं था। लेकिन आज हमने सोचा कि आज हम बाथू भी डालते हैं, क्योंकि बाथू से ना साग का टेस्ट और जायका बढ़ जाता है। तो माशाल्लाह भाई सारे साग की अभी बेगम कटाई करेगी और फिर इसको बनाएंगे। इसको बनाते बनाते तो शाम हो जाएगी। तो ये सब साग पड़ा है, इसको भी काटना है। ये सब मिर्ची, हाँ जी, ये सब धनिया, पालक और ये बाथू। हाँ जी, इस हर चीज को बहुत दिनों के बाद मैंने ये वाला बाथू देखा है। क्योंकि ये ना गंदम जो होती है ना, गंदम से ढूंढना पड़ता है, वहाँ से ना कहीं ना इस तरह के पौधे मिलते हैं, तो फिर उनको तोड़ना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन आज भी बेगम कही है, हमारी अपनी जो फसल है ना गंदम वाली, वहाँ से तोड़ के लाई है। खड़ा था तो काट के लाई है। तो फिर साग को तैयार करते हैं और साग जो है माशाल्लाह से मज़ेदार बनेगा।
अब इस तरह ये सारी पालक जो है ना वो काट रहे हैं, पालक को इसी तरह काट लेते हैं। और इधर बाथू भी काट गया है और इधर ये साफ मिर्चें और बाकी इधर पड़ा ही साग। तो अभी इन तमाम चीज़ों को इसी तरह बारीक बारीक काट लेना, जिस तरह पालक को काटा है इसी तरह साग को भी काट लेना है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को धो के फिर सभी चीज़ों को ना चूल्हे में चढ़ा देंगे पकने के लिए। इधर ना आटे की पिसाई होके आ चुकी है। तो ये रहा जी आटा, ये मक्की का आटा है, जो मक्की पहले मैंने आपको दिखाई थी ना, उसी मक्की का ये आटा जो है पिसाई देसी मक्की थी। यानी येलो आपको कलर नजर आ रहा होगा। तो इस तरह की मक्की का आटा इसको भाई ढाँप पे रख देते हैं, क्योंकि 2 दिनों के बाद हमारे मेहमान, खास मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए स्पेशल देसी चीज़ें तैयार की हैं आज। जिस तरह साग हो गया, मक्की का आटा हो गया, मक्खन, देसी घी, ये देसी चीज़ें जो है ना माशाल्लाह वो हमारे मेहमान बड़ी पसंद करते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद तमाम गंदलों की कटाई हमने कर ली है। इधर आप देख सकते हैं ये गंदलें काटी हुई पड़ी हैं, इधर भी पड़ी हैं, और ये पालक, मेथी और इसमें सब्ज़ धनिया भी काट ली हैं, और ये हैं जी हमारे पास सब्ज़ मिर्चें। तो इन तमाम चीज़ों को भाई अच्छी तरह हम पहले धो लेंगे और फिर उधर हमारे पास एक देगचा पड़ा है उसमें डाल देंगे। देगचे में पहले हमने पानी डाल दिया था। भाई आग को हमने चूल्हे में जला लिया है और साग वाला देज का जो है ऊपर हमने चढ़ा दिया है, और मुबशर भी इधर आया बैठा है। और इधर आप देखें शाम भी होने वाली है, बस आधे घंटे के बाद ना सूरज ग़रूब हो जाएगा। और ये साग ऊपर हमने चढ़ा दिया है। प्रोग्राम इस तरह है भाई सारी रात ना ये इसी तरह चूल्हे के ऊपर ना रहेगा, नीचे आग जलती रहेगी, ये साग हमारा साथ साथ गलता रहेगा। और सुबह जब होगी ना तो उस वक्त हम इसमें मदना चलाएँगे, और तकरीबन 2-3 घंटे तो मदना भी चलाना पड़ता है। ये जो साग वाला काम है ना ये 5-6-7 घंटे लगते हैं इस पर, तो तब जाके ये साग तैयार होता है। फिर सुबह जाके हम इसमें मदना चलाएंगे और तब जाके ना ये साग तैयार होगा। इतनी जल्दी साग बनाने के साग खराब तो नहीं है, क्योंकि मेहमानों ने तो 1-2 दिन लेट आना है। मेहमानों ने 1-2 दिन लेट आना है, और साग ये ख़राब नहीं होता। साग जो है फ्रीज करके ना हम फ्रिज में रखेंगे तो ये 10-10, 15-15 दिन साग चलता है। ये साग ख़राब नहीं होता अगर हम इसको फ्रिज में रखते रहे ना। फ़िलहाल थोड़ी गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, इसको हम फ्रिज में रखेंगे। वैसे भी कल जाके ये तैयार होगा, परसों का दिन है, फिर आगे मेहमान आ जाएंगे और मेहमानों को भाई पेश करेंगे इंशाल्लाह, और वो भी साथ भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हम साग ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, ये पूरा बर्तन जो है ना भर के हम तैयार कर हाँ जी, हाँ जी। तो जो हमारे मेहमान आ रहे हैं ना वो देसी चीज़ें बड़े शौक से खाते हैं। तो आपको पता है कि जो गंदलें हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो बड़ी मुश्किल से हमें गंदलें मिली हैं और हम साग तैयार कर रहे हैं। अगर गंदलें ऐसी पड़ी रहती तो ये खुश्क हो जाती, तो हमको इसलिए साग तैयार करना पड़ा। तो हम इसको ना फ्रीज करके ना फ्रिज में रख देंगे। तो अभी ये आखिरी साग समझे जी, अब इसके बाद साग जो नहीं बनना, अब नेक्स्ट सर्दियों, अगली सर्दियों में बनेगा। अभी मैं जी बाहर, और उधर हमारा साग जो है वो भी तैयार हो रहा है, इसको काफ़ी टाइम लगना तैयार होने में। और अभी मैं आया था इधर बाहर, और इधर देखें ना अभी शाम जो है वो होने वाली है और सूरज जो है वो भी बस ग़रूब होने वाला है। और इधर रही जी हमारी गाय, और ये खड़ा जी हमारी गाय का बेबी। कैसे हो? ये देखें, वो ना काफ़ी डरता है, इसके पास कोई, ये देखें अब भागने लग जाएगा, ये देखो। तो यही थी आज की वीडियो, सारी रूटीन हमने आपके साथ शेयर की। हम कल से लगे हुए हैं, आपको पता है हमारे मेहमान खास आने वाले हैं, तो उन मेहमानों की तैयारी में लगे हुए थे। इसके अलावा मक्खन हो गया और मक्की का आटा हो गया, साग हो गया, इस तरह की चीज़ें जो ना हम अपने मेहमानों के लिए तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह। जब उन्होंने फरमाइश की थी कि हमारे लिए ना स्पेशल मक्की का आटा और गंदलों का साग जो है वो तैयार करके रखना, तो ये खास मेहमानों की ना एक फरमाइश थी, वो उनकी फरमाइश जो पूरी कर दी है। बस सामान जो है सारा रेडी हो चुका है इंशाल्लाह, और आपको भी मेहमानों से मिलवाएंगे। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।